ऑर्डर, वो कॉपी जिसके आधार पर नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है, ये वो कॉपी है जो गिरफ्तारी ऑर्डर जब दिया जाता है तो उसके लिए बाकायदा एक आदेश निकलता है, और यही वो आदेश है जिसमें लिखा गया है कि क्यों नवाब मलिक को गिरफ्तार किया जाए। इसमें नवाब मलिक का नाम है, उनका पता है, उनकी उम्र है, और क्या उन्होंने ऑफेंस किया है, कौन सा वो अपराध किया है। ये देखिए सेकेंड लास्ट लाइन में लिखा है, गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता मुनीश पांडे कर रहे थे। मुनीश, ये मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसे का लेन देन कितना गंभीर मामला है? मुनीश, ये संपत्ति विवाद कितना, जी मुनीश कुछ कह रहे हैं? ये अरेस्ट ऑर्डर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो खबर आ रही है मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसमें इसमें भी मेंशन किया गया है, आखिरी लाइन में अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर यह लिखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें दोषी पाया गया और इस वजह से उन्हें अरेस्ट करने के आदेश जारी किए जाते हैं। ये मामला अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक संपत्ति का बताया जा रहा है। इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी सामने आ रहा है, वो दाऊद इब्राहिम जो मुंबई बॉम्ब धमाके का भारत का दुश्मन नंबर 1 आतंकवादी है। ईडी ने इकबाल कास्कर से जुड़े जमीन सौदे को लेकर जांच करने की बात की। कैसे कैसे गिरफ्तारी हुई ये भी हम आपको बता दें। देखिए 3 तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंचती है मंत्री नवाब मलिक के घर पर, उनसे पूछताछ करती है। 1 घंटे के बाद उन्हें लेकर अपने दफ्तर आ जाती है। दफ्तर में कम से कम 5 घंटे यानी कि कुल 6 घंटे तक ये बात हुई थी। कैसे गिरफ्तार हुई? अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ नवाब मलिक का रिश्ता है, ये बताया गया। अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ पैसों के लेन देन का खुलासा हुआ, ये भी गिरफ्तारी का एक आधार बना, एक कारण बना। रियल एस्टेट में नवाब मलिक का बेनामी संपत्ति के नाम पर निवेश है, नवाब मलिक ने पैसा लगाया, पूछताछ में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं नवाब मलिक, अपनी धमक अपना रसूख दिखा रहे थे और पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। तो ये वो आधार हैं जिन आधार पर गिरफ्तार किया गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दाऊद इब्राहिम की बहन यानी कि वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी, उसकी बहन हसीना पारकर के मुंबई के कई घरों पर छापे मारे गए थे पिछले हफ्ते, और ईडी ने ये छापे कम से कम 10 अलग अलग जगह पर मारे गए थे। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम के भतीजे और हसीना पारकर के बेटे से भी पूछताछ की गई थी, और ये कहा जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हसीना पारकर के बेटे ने ही नवाब मलिक का नाम लिया है। तो दाऊद इब्राहिम के करीबियों से जमीन खरीदी, क्या नवाब मलिक ने ये जमीन खरीदी? ये भी एक बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को लेकर यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुंबई में दाऊद इब्राहिम के करीबियों से जमीन नवाब मलिक मंत्री महाराष्ट्र सरकार में जो है उन्होंने खरीदी। इसमें एक मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में भी शामिल था। ईडी दफ्तर के बाहर गिरफ्तारी के बाद एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो नवाब मलिक के समर्थन में यहां पर धरना दे रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर ये लोग जमा हो गए, वहीं पर बैठ गए हैं। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है ताकि कोई स्थिति वहां बिगड़ने ना पाए। लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और वो इसके पीछे साजिश बता रहे हैं। धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। दूसरी तरफ जब ईडी दफ्तर से नवाब मलिक को गिरफ्तार करके ईडी की टीम, प्रवर्तन निदेशालय की टीम लाती है तो वो हंसते मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं, मुट्ठी बांधते हैं, विजय प्रतीक दिखाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, वेव करते हैं, यानी कि बॉडी लैंग्वेज से वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये मामला उतना गंभीर नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, जैसे ही अंडरवर्ल्ड की बात आती है, ये मामला जितना अपनी बॉडी लैंग्वेज से नवाब मलिक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर ये मामला है। एनसीपी, महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस और शिवसेना अब तीनों निशाने पर हैं। तीनों निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया है और वो भी अंडरवर्ल्ड से रिश्ते और मनी लॉन्ड्रिंग में अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ये विपक्ष के पास यानी कि बीजेपी के पास बहुत बड़ा मुद्दा है। ये न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र की सरकार को घेरने का बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, बल्कि इसका एक पक्ष और पहलू यह भी है कि अब महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार भी आमने सामने आ गई है। अरेस्ट ऑर्डर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो अरेस्ट ऑर्डर जिसमें दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ मनी लॉन्ड्रिंग की बात है। आखिरी लाइन में अगर आप देखेंगे तो उसमें नवाब मलिक का नाम, पता, उम्र सब लिखते हुए उनका अपराध भी लिखा गया है और यह बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत
नवाब मलिक महाराष्ट्र के मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है और ये गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है और ये गंभीर मामला है। हम आपको इसका बैकग्राउंडर बता रहे थे कि वो मामला क्या है। हसीना पारकर, जो कि दाऊद इब्राहिम की बहन है, उसके बेटे से जब पूछताछ की गई तो नवाब मलिक का नाम सामने आया और उसके बाद नवाब मलिक के घर पर आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार आरोप लगाते रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि नवाब मलिक कौन है। नवाब मलिक ये भी बता दें हम आपको, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कौशल विकास और उद्यमिता विभाग का जिम्मा उनके पास है। बड़े एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के काफी करीबी नेता हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के। उद्धव सरकार में एनसीपी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया गया था। तो नवाब मलिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 1970 में इनका पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया था और तब से यही समाजवादी पार्टी से इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। लेकिन अब ये एनसीपी के न सिर्फ बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, बल्कि शरद पवार के साथ मिल गए थे 5 बार के विधायक।